हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफ़ीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस और एनटीपीसी और एसएससी की भी तैयारी चल रही है। और जैसा आपको आपने अगर हमारे चैनल को सर्च किया है तो आपने ज़रूर प्लेलिस्ट में देखा होगा, वहाँ पर 30-35 वीडियो के लगभग जो है वो इंग्लिश से संबंधित पड़ी हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे से अच्छा दें। और देखिए, मैं ये एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो स्टेनो में और सीजीएल वगैरह में ये प्रीपोजिशंस की फिलअप आती है एरर्स के रूप में भी, तो मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं तो देखिए यही चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से आपको जो है हम मोटिवेट करते रहें। तो मैं कहता हूँ कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बन के रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। और वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी दोस्तों, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो तैयारी अपनी जारी रखिए और खामोशी से अपने काम को लगातार करते रहिए। तो देखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यू आर ट्राइंग, वो मेरे भाई जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की, यू आर ट्राइंग, तुम कोशिश कर रहे हो। ट्राई, देखिए आपने पता है ट्राई कहते हैं कोशिश करना, आईएनजी लगाया है तो हो गया ट्राइंग। टू ड्रैग मी, मुझे क्या करने की, मुझे खींचने की। को ड्रैग कहते हैं कि चीज़ को घसीटना, खींचने को। देखिए जो ड्रैग होता है, ड्रैग आपको बता दूं, ड्रैग खींचना या घसीटना होता है किसी चीज़ को, ये घसीटना। तो मुझे काय में घसीटने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोवर्सी में। कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी कहते हैं किसी चीज़ पे वाद विवाद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इशू वगैरह पे जो बात हो जाती है, दोनों ओर से जो मुद्दे को उठाया जाता है उसे कंट्रोवर्सी कहते हैं। तो ये विवाद मान लीजिए, कंट्रोवर्सी एक विवाद है ये, तो इसलिए मैं इसे कंट्रोवर्सी को हम लोग कहते हैं विवाद। तो जब भी किसी एक चीज़ को आपको पता है, देखिए मैं बता दूं, दूसरी चीज़ में रखा जाता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में रखा जाता है, तो वहाँ पर हम इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनटू। जब किसी चीज़ की फॉर्म चेंज होती है तो आपको पता है वहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगता है, इनटू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू ए कंट्रोवर्सी, यानी आप मुझे एक कंट्रोवर्सी में खींचने की, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बुरी बात है, आप किसी को कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा। देखिए, कंट्रोवर्सी से बहुत परेशानी है। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और लास्ट तक बनिएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड, देखिए ये वर्ड है कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी चीज़ को, किसी की वाहवाही करने को। देखिए ये वर्ड मान लीजिए यहाँ से बना है कॉम्प्लीमेंट से। कहाँ से बना है? ये बना है कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं प्रशंसा करना किसी की, या वाहवाही करना, प्रशंसा करना। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो मैं आपकी ज़रूर प्रशंसा करूँगा, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड, मैंने उसकी प्रशंसा की। काय की प्रशंसा की मैंने? तो मैंने जो उसकी प्रशंसा की है वो इसलिए की है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, काय पर उसे जो ऑन, देखिए ऑन कहते हैं पर, इसमें हम फिलअप क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। देखिए हम इसमें भरने की कोशिश करते हैं ऑन। ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ब्रिलियंट सक्सेस शानदार सफलता, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में जो उसकी शानदार सफलता हुई है, तो हमें क्या, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंटेड किया है। तो समझते रहिएगा, आप देखिएगा ज़रूर वीडियो को। बहुत ही एक एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। आई वॉज हर्ट ब्रोकन, ही वॉज हर्ट ब्रोकन। और हर्ट ब्रोकन मेरे दोस्तों कहते हैं, देखिए दिल टूट जाए, कि मैं बिल्कुल बहुत दुखी था। हर्ट ब्रोकन का मतलब अत्यंत दुखी, शौक में, बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी हो जाए आपके साथ, आप शौक में पड़ जाएं, तो उसे हर्ट ब्रोकन। ही वॉज हर्ट ब्रोकन, वो जो था बहुत दुखी हो गया, बेजा दुखी हो गया। काय पर दुखी हो गया? तो वो जो दुखी हुआ था, ओवर मैरीज इंडिफरेंस टू हिम। देखिए यहाँ हम भरेंगे ओवर, और मैरी यहाँ पर नाउन है,
मैरी की इनडिफरेंस पर, इनडिफरेंस कहते हैं उदासीनता को, किसी को देखकर हमारे अंदर जो खून में उबाल नहीं आता, उदासीनता, या हम बिल्कुल हम निढल पड़ जाते हैं, तो देखिए उसके लिए कहते हैं इनडिफरेंस टू हिम। ही वॉज हर्ट ब्रोकन, बहुत उदास था, बहुत अत्यंत गंभीर था वो मैरी की। वैसे भी आप जानते हैं जब आदमी का दिल टूटता है तो वो हर्ट ब्रोकन हो जाता है, और अक्सर क्या होता है ये पता ही है आपको कि गर्ल का जो इंडिफरेंस देखकर बहुत दिल टूटता है। आप सब भी इस कंडीशन से गुजरे होंगे, तो मैं चलिए आगे तो नहीं लेके जाता आपको, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वही। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश, जैसा मैंने आपको बताया कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इंग्लिश है, इंग्लिश को जब हम बदलेंगे हिंदी में, ऐसे करके हिंदी में बदलेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर हम इनटू लगाएंगे, यानी इस पहले का तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश से तेलुगु बनाइए। यहाँ पर हिंदी तो नहीं कह रहा, ये तेलुगु बनवाने को कह रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे इनटू। क्या लगाएंगे, इनटू, तो ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट आप देखिएगा, दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट। देखिए ये एकोमोडेशन, आप एक वर्ड है आपने देखा, एकोमोडेशन कहते हैं रहने वाली जगह को, यानी एकोमोडेशन कहाँ क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो एकोमोडेशन ही कहलाता है हमारा। एकोमोडेशन एक नाउन है, निवास स्थान। एकोमोडेशन होता है निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। दिस एकोमोडेशन, देखिए नीचे जो दे रखा है ये है एडिक्वेट, मैं आपको बताता हूँ एडिक्वेट है, एडिक्वेट। तो एडिक्वेट कहते हैं मेरे भैया सफिशिएंट को, सफिशिएंट। आपने सुना होगा इसका एक और सिनोनियम होता है एम्पल, इसका मतलब होता है हिंदी में पर्याप्त। तो एडिक्वेट है, यानी दिस एकोमोडेशन, यानी जगह जो है ये हमारे लिए भरपूर नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जब पर्याप्त नहीं है काहे के, टू द नीड्स ऑफ अवर फैमिली, काहे के लिए, हमारे परिवार की ज़रूरत के लिए। टू आएगा यहाँ, नीड्स कहते हैं ज़रूरत को, और हमारे परिवार की। तो देखते रहिएगा, आज वीडियो से जुड़िएगा आप ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आई चैलेंज्ड हिम, आई चैलेंज्ड हिम, मैंने उसे चुनौती दी है, मैंने उसे चुनौती दी है। और काय के लिए चुनौती दी है, टू ए गेम ऑफ चेस। देखिए टू है, जब चैलेंज्ड हिम, टू, चैलेंज के बाद हमेशा क्या लगता है, देखिएगा चैलेंज टू, जब आप किसी को चैलेंज करेंगे तो टू लगाएंगे। काय में लगाएंगे, ए गेम ऑफ चेस, ये खेल होता है आपको पता है, चेस कहते हैं शतरंज को। काय को कहते हैं, शतरंज। शतरंज का जो खेल होता है इसमें हाथी घोड़े वगैरह होते हैं, मोहरें होती हैं, तो वहाँ पर उसे हम चेस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं अपने यहाँ, एक मैं नाम अभी भूल रहा हूँ शतरंज के, तो बताऊंगा अभी आपको, देखो अगर याद आता तो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आई सा माई फ्रेंड लीनिंग, मैंने अपने दोस्त को देखा झुका हुआ, लीनिंग कहते हैं झुका हुआ देखा। अब कहाँ झुका हुआ देखा, अगेंस्ट ए लैम्प, तो इसमें हम भरेंगे अगेंस्ट। देखिए अगेंस्ट कहाँ लगता है, जब हम एक चीज़ दूसरी चीज़ के खिलाफ करते हैं वहाँ पर अगेंस्ट लगता है। आगे से जैसे माई हाउस इज़ अगेंस्ट योर हाउस, किसी का घर आमने सामने है तो उसे भी हम अगेंस्ट बोलते हैं। तो ए लैम्प पोस्ट विथ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, हाँ तो मैंने देखा लैंप के सामने मेरे दोस्त के जो होठों, लिप्स कहते हैं होठ को, होठों के बीच में क्या था, उसके सिगरेट था, तो उसके लिए उसे मैंने लैंप के सामने झुका हुआ देखा। तो इसमें हम भर देंगे अगेंस्ट, भरेंगे क्या भरेंगे, अगेंस्ट भरेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट। देखिएगा ही इज़ इन द हैबिट, कोई मान लीजिए पर्सन है वो किसी हैबिट में पड़ गया, हैबिट कहते हैं आदत को, काय की आदत में पड़ गया, फाइंडिंग फॉल्ट, ये एक आदत होती है, ये कुछ आदमियों में ये आदत होती है दूसरों के अंदर कमियां निकालना। जैसे मैं वीडियो पे मैंने देखा है कई बार, हमारी वीडियो पे कुछ लोग आएंगे कहेंगे अरे आपने तो इसका मुंह टेढ़ा कर दिया, आपने इसे ऐसा कर दिया। अरे मेरे भाई आप दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करो। जब आप किसी काम को करता है तो कोई भी, देखिए
भगवान ने या अल्लाह ने या गॉड ने किसी को भी 100% परफेक्ट नहीं बनाया है। तो अब देखिए हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, दूसरों में फॉल्ट, यानी फॉल्ट कहते हैं दोष को, कमी को, ये दूसरों में दोष निकालने की कोशिश मत करो। तो मान लीजिए किसी के अंदर ये विद अदर्स वर्क, तो ये अक्सर बहुत लोगों में मैंने देखा है कि दूसरों के काम में कमियां निकालते हैं। विद अदर्स वर्क, इसमें विद आएगा तो हम इस तरीके से यहाँ पर क्या भर देंगे, विद भर देंगे, ठीक है, इसमें विद भर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉलेज टर्म विल एंड, यानी हमारा जो कॉलेज है वो उसका ये सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कॉलेज टर्म विल एंड इन अ मंथ, कितने दिनों में ख़त्म होगा, 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो इन अ मंथ, ठीक है, कॉलेज टर्म, कॉलेज का जो मान लीजिए टर्म है, कोई कोर्स है, हिस्सा है, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर। तो इसे आप कहेंगे इन। नेक्स्ट आप देखिएगा, दे वांटेड एडवाइस, वो क्या चाहते हैं, वो एक एडवाइस चाहते हैं। एडवाइस कहते हैं सलाह को, वो सलाह चाहते हैं, और कैसी सलाह चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाउ दे कुड प्रिक्योर फंड्स, कि ऐसे उन्हें सलाह चाहिए जिससे वो प्रिक्योर कर सकें। ये प्रिक्योर एक वर्ड होता है, प्रिक्योर कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना या किसी को इकट्ठा करना या जुटाना। मान लीजिए हम कुछ इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं, कोशिश करते हैं, क्या जुटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, फंड इकट्ठा करने की, फॉर देयर न्यू बिजनेस, काय के लिए, नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। दे वांटेड एडवाइस, वो चाहते हैं कि हमें कुछ सलाह दो कि जिससे मैं अपने नए बिजनेस के लिए फ़ंड इकट्ठा कर सकूं। तो नए बिजनेस के लिए एडवाइस ऑन, इस तरह से हम लगाते हैं एडवाइस ऑन। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, एडवाइस देनी है ऑन हाउ दे कुड प्रिक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। तो आप समझते रहिएगा ज़रूर। और देखिए, देयर इज़ ऑलरेडी अपोजिशन, यानी पहले से ही हमारी मुखालफत है, अपोजिशन है, विपक्ष है, अपोजिशन विपक्ष को ही कहते हैं, और वो ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से ही है। कहाँ है वो, देखिए, द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो टू द गवर्नमेंट्स, ऐसे केस में अपोजिशन टू लगाते हैं, और गवर्नमेंट कहते हैं सरकार, और एस जो लगा है की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं औद्योगिक नीति को। किसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये आपने देखा होगा इस तरह से, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, ये औद्योगिक नीति। तो यहाँ भर देंगे आप टू, क्या भर देंगे यहाँ हम टू भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इन एन इलेक्शन दोज इन पावर शुड फील ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट देयर ओपोनेंट्स ऑन इक्वल टर्म्स। अब देखिएगा ये जो है इसके अंदर क्या आने की, इन एन इलेक्शन, पहली बात कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, इन इलेक्शन कहाँ, एक इलेक्शन में, दोज इन पावर, मान लीजिए वो लोग जो पावर में हैं या ताकत में हैं या जिनके पास ताकत है, शुड फील ओबलाइज्ड, तो उन्हें इस बात का महसूस करना चाहिए या वो इस बात के उन्हें एहसान मानना चाहिए। ओबलाइज कहते हैं कृतज्ञ को और या एहसान मानने को। टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, वो चाहते हैं पूरा करना, विथ देयर ओपोनेंट्स ऑन इक्वल टर्म्स, यानी वो अपने जो ओपोनेंट हैं, उनके मुखालिफ हैं, विपक्षी हैं। ओपोनेंट हम विपक्षी को ही कहते हैं या मुखालिफ को भी कहते हैं, विपक्षी जो हमारा होता है उसे विपक्षी को ही कहते हैं। ऑन इक्वल टर्म्स, यानी हम अपने इलेक्शन में क्या होता है, जो विपक्षी भी होता है तो उसे हम इक्वल टर्म्स में ही हमें क्या करना चाहिए, उसका बराबर ही रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, विद आ जाएगा, यहाँ पर विद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यह है द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट, यानी द वर्क कहते हैं काम, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, इस मसले पर। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कहते हैं कोई कार्यक्रम, मान लीजिए कोई काम वगैरह होता है, उसका एक प्रोजेक्ट होता है। हैज़ बीन सीरियसली, यानी वो क्या रहा है, हैज़ बीन जब हम लगाते हैं कोई, जब भी कोई काम पीछे से होता चला आ रहा हो, सीरियसली, जैसा आपको पता है हैज़ बीन कहाँ लगता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हम हैज़ बीन का लगाते हैं।
सीरियसली गंभीर रूप से सेट कर दिया गया है ऑफ, सेट ऑफ, यहाँ भरेंगे। सेट के बाद अक्सर हम क्या लगाते हैं, सेट ऑफ, सेट ऑफ कहते हैं हैज बीन सीरियसली सेट ऑफ। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो गंभीर रूप से उसको बिल्कुल क्या कर दिया गया है, काम जो है बंद कर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, ये देखिएगा आप ध्यान से। दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव टू कीप, यानी ये जो घर है, दिस हाउस ये घर है, टू भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कहते हैं जी महंगा, या ये घर जो बहुत महंगा है, किसके लिए, टू कीप। अब देखिए आप बताइए क्या आएगा इसमें, कीप अप, कीप अप यहाँ रहने के लिए, या देखिए ये घर जो है बहुत महंगा है, तो यहाँ से हम कीप अप, एक तरीका देखो आपको और बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये कीप अप आ जाएगा। अब कीप के बाद टू तो आता नहीं, कीप टू, कीप एट आता है, कीप ऑफ नहीं आता, तो ये इसलिए ये दो बचे, इसमें से एक आएगा। अब देखिएगा ये कोयल हैज़ बिकम, कॉल हैज़ बिकम डियरर। अब कॉल कहते हैं कोयले को, किसे कहते हैं, कोयला। तो कोयला जो है वो बहुत डियरर हो गया, डियरर कहते हैं महंगा, यानी कोयला जो है वो बहुत महंगा हो गया। कहाँ हो गया बहुत महंगा, सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत से, यानी पिछले साल के अंत से जो है कोयले को क्या हो गया, बहुत महंगा हो गया। तो सिंस लगाएंगे, और आप जानते हैं सिंस जब कोई तभी लगता है जब कोई काम एक निश्चित समय से चला आ रहा हो, तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं, समझ गए। ये जो मैं थोड़ा सा आपको इसकी भी नॉलेज देता चलूँगा। हैज और हैव ये दोनों आपको पता है, हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें हैज और हैव के साथ हम लगाते हैं B3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए देखते रहिएगा, आज मैं आपके लिए ए गर्ल विद ब्लू आईज, एक लड़की है जिसकी नीली नीली आँखें हैं, एक गर्ल विद ब्लू आईज, एक लड़की है जिसकी नीली आँखें हैं, है जस्ट गॉन, जो अभी निकली है, अभी गई है। तो ऐसे देखिए गॉन, अब हम क्या लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के केस में आप क्या लगाएंगे, जब एक किसी चीज़ में हम होकर गुजरते हैं तो वहाँ पर थ्रू लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ से निकले हैं हम, थ्रू लगाते हैं, गॉन थ्रू द डोर, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ ली, आप क्या कहेंगे, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, हिज जीनियस बॉर्डर्स, मान लीजिए कोई है, लड़का है, कोई आदमी है, जीनियस बॉर्डर्स, उसकी जो ज़हीनता है, जीनियस कहते हैं, यानी बहुत, जहाँ दिमाग बहुत अच्छा होता है, उसके जो दिमाग की जो अच्छाइयाँ, उसकी जो ज़हीनता का जो बॉर्डर है, सीमा है, बॉर्डर कहते हैं सीमा को, अब जो है वो कहाँ आकर दिख रही है, ऑन लुनासी, तो वो लुनासी पे आ गई है मेरे भाई। ये लुनासी आप ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं पागलपन को, काय को कहते हैं लुनासी, पागलपन पर आ गई है, तो यहाँ पर ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, रबी इज़ मैरिड, रबी इज़ मैरिड, अब देखिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, रबी की शादी हो गई। अब रबी की शादी हो गई तो किससे हुई, टू ए कज़िन ऑफ माइन, यहाँ पर भरेंगे टू, यानी कज़िन, आप जानते हैं कजिन में सभी आते हैं, चचेरे, ममेरे, खलेरे, फुफेरे, तयेरे, सब इसी में आते हैं, यानी मेरे चचेरी बहन से, चचेरे खलेरी बहन, जिससे भी हुई हो, तो कज़िन ऑफ माइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए टू भरेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, व्हेन आई पार्टेड, व्हेन आई पार्टेड, जब मैं जा रहा था, पार्ट कहते हैं विदा होने का, पार्टेड कहते हैं विदाई के टाइम को, जब मैं विदा हुआ या जब मैं विदा हुई। माई मदर देयर वर टीयर्स इन माई आईज़, तो किससे विदा हुई, फ्रॉम माई मदर। ऐसी केस में क्या होता है, जब हम
एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं। अब तो पता ही होगा आपको, फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से। तो मेरी आंखों में टीयर थे, टीयर कहते हैं आंसू, किसे कहते हैं? आंसू। टीयर कहते हैं आंसू को। और आईज़ माने होती हैं आँखें, आईज़ माने क्या होती हैं? आँखें। नेक्स्ट देखिएगा, कन्वर्सेशन वाज कैरीड ऑन। कन्वर्सेशन जो होती है वो कहलाती है बातचीत। बातचीत, कन्वर्सेशन जो है वो चल रही थी, हैं, लेकिन काय पे चल रही थी? अब ये बात आपको ध्यान रखनी है सर, इन विस्पर्स। ये विस्पर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो कान कान में बात करते हैं ना, कानाफूसी होती है, उसे विस्परिंग बोलते हैं, विस्पर्स। यानी बातचीत चल रही थी तो कान कान में चल रही थी, इन विस्पर्स। तो इस तरह से हम अक्सर क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, ऑर्डर। यह देखिए ऑर्डर, ऑर्डर यानी आदेश। जी आप आदेश करिएगा, मैं तैयार हूँ। ऑर्डर फॉर हिज रिलीज हैज़ बीन इश्यूड। कोई चीज़ है तो उसको रिलीज करना, रिलीज कहते हैं छोड़ने को, दिखाना, छोड़ना। वो ऑर्डर जो है उसका वो इशू हो गया। इशू कहते हैं जारी होने को, जारी होना या जारी करना, जारी करना। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? यहाँ से हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, माई मदर इज़ अफ्लिक्टेड। मेरी माँ जो है वो अफ्लिक्टेड है, परेशान है, पीड़ित है, पीड़ित है। जी ये किस चीज़ से पीड़ित है? विद अ पेन इन जॉइंट्स। बताइए क्या आएगा? तो ऐसे केस में विद ही आता है जब हम किसी चीज़ से परेशान हो। विद अ पेन इन जॉइंट्स। जॉइंट कहते हैं जोड़ों के दर्द, ये जोड़ों को, और पेन कहते हैं दर्द को, जोड़ों के दर्द को कहते हैं जॉइंट इन पेन्स। नेक्स्ट आप देखिएगा, विद योर हेल्प आई कुड टाइड। यानी तुम्हारी मदद से जो है मैं, देखिए मेरी जो परेशानी थी, जितनी भी मैं परेशानी हुई है मुझे, तो मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हारी मदद से ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा, आई कुड टाइड, जो मैं कर सका। तो इसमें देखिए, बताइए क्या भरने की कोशिश करेंगे हम? तो ओवर माई डिफ़िकल्टीज़, ओवर माई डिफ़िकल्टीज़, ओवर आएगा। क्या आएगा? देखिए तुम्हारी मदद से ही मैं क्या कर सका, जो है तुम्हारी मदद से मैं अपनी परेशानियों को दूर कर सका। आई कुड टाइड, ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड है टाइड, ये बड़ा ही ख़तरनाक वर्ड है। अक्सर वैसे आप एक टाइड आपने पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा, लेकिन टाइड जो है लहर के लिए आया है। आई कुड टाइड, और टाइड असल में पानी, ये जो बहाव वगैरह होता है ना किसी चीज़ का, तो यहाँ उसके लिए आया है टाइड। विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्ट। मैं यानी मैं अपनी परेशानियों पर टाइड कर सका। क्या कर सका? बिल्कुल प्रवृत्त हो गया है, चढ़ गया। ओवर माई डिफ़िकल्टीज़, अपनी परेशानियों पर, तो यहाँ पर अक्सर ओवर आता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड। जो मंत्री जी हैं, मिनिस्टर कहते हैं मंत्री को, विल बी रिक्वेस्टेड, उनसे क्या किया जाएगा? गुजारिश की जाएगी। रिक्वेस्टेड काय के लिए? टू गिव, देने के लिए, कि उन दे दें। क्या दे दें? तो गिव के साथ ऐसे केस में हमेशा गिव अवे द प्राइज़ टू द विनर्स। गिव अवे द प्राइज़, गिव अवे आएगा तो प्राइज़, प्राइज़ कहते हैं इनाम को, और विनर कहते हैं विजेता। विनर किसे कहते हैं? विनर कहते हैं विजेता को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, सी सैड दैट सी वॉज फीलिंग सिक। वो क्या कहती है? मान लो कोई लड़की है, कहती है कि सी वॉज फीलिंग सिक, कि मुझे जो है ना कुछ परेशानी सी हो रही है। यानी सिक ऑफ, असल में इस तरह से अक्सर क्या होता है, सिक ऑफ आता है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सिक एट यहाँ आएगा, लेकिन सिक ऑफ जो है ना वो सिंगल वाला होता है, इसमें सिंगल ऑफ नहीं है। सिक एट हर्ट, सिक कहते हैं पीड़ित, परेशान, इसके लिए सिक एट हर्ट। यानी उसको कहती है कि मुझे जो है ना दिल की परेशानी है। काय की परेशानी है? और भैया आपको पता ही है, अक्सर गर्ल्स में दिल की परेशानी तो होती ही है यार, इतना तो आप भी समझदार हैं। लड़कियों में क्या परेशानी मोस्टली होती है? गर्ल्स की यही होती है। दोज बिन काउंट,
यानी वो वे लोग जो जो जीत की गिनती करते हैं, वो किस चीज़ की जीत की गिनती करते हैं? तो ऑन अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम, यानी अक्सर जो लोग दूसरों के सहारे किसी चीज़ को जीतने की कोशिश करते हैं वो हार जाते हैं, लॉस कर जाते हैं। लॉस कहते हैं हारने को और गेम कहते हैं खेल। दोज हु बिन काउंट, यानी जिनका जीता हुआ खेल वो दूसरों के सहारे की मदद से जीता जाता है, तो वो अक्सर क्या होते हैं? अक्सर हार जाते हैं। द लाइन, देखिए लाइन जो है वो स्प्रैंग कर रहा है। अच्छा देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल से, ये देखिए मैं आपको इस थोड़ा सा स्प्रैंग के बारे में बता दूं। आपने अगर पढ़ रखा है स्प्रैंग, तो ये बड़ा ही काम का शब्द है। स्प्रैंग कहते हैं, देखिए ये एक क्या होता है? द लॉइन स्प्रैंग, यानी आशिकागा एक चीज़ होती है स्प्रैंग, तो उसे हम द काउ, आशिकागा। तो स्प्रैंग के साथ असल में कोई एक जानवर असल में इस तरह का होता है, तो उसे हम कहते हैं 27। देखिए अब ये द लॉइन स्प्रैंग अपॉन द काउ, यानी जैसे टूट पड़ना, शेर जो है वो क्या करा? वो गाय पर टूट पड़ा या स्प्रैंग हो गया। ऐसे स्प्रैंग का जो हिंदी मीनिंग है वो मेरे हिसाब से तो यही होता है, एक आशिकागा वर्ड आता है जो मैंने पढ़ रखा है। नेपाल लाइज, अब नेपाल जो है वो क्या करता है? लाई करता है या निर्भर रहता है काय पे। तो देखिए जब दो चीज़ों की बारे में बात हो रही है, अब यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात होती है तब तो बात आती है बिटवीन की, दो से ज़्यादा की बात होती है तब आती है अमंग की, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात हो रही है तो आएगा बिटवीन। जब भी दो चीज़ों की बात आए तो आप ध्यान रखिएगा बात आती है बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा की तो ये अमंग आता है, तो यहाँ पर तो बिटवीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये है आई शैल स्टैंड बाई यू, यानी मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा या खड़ा रहूँगा। कहाँ कैसे खड़ा रहूँगा मैं तुम्हारे साथ? अब देखिएगा, थ्रू द थिंक एंड थिन, किस चीज़ से? बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, काय चीज़ से? यानी बिल्कुल सारे साजो सामान के साथ। देखिए यहाँ पर थ्रू है, मेरी सोच भी साथ होगी, थिन और मेरा शरीर भी जो भी कुछ होगा। थिंक एंड थिन का मतलब है यानी पूरे शरीर और साजो सामान के साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आगे देखिएगा, मोहिनी जो है रिजेंबल, ये रिजेंबल का जो आपको बता दूं थोड़ा सा, आप ध्यान रखिएगा, रिजेंबल का दूसरा मीनिंग होता है लुक लाइक, यानी मोहिनी बिल्कुल ऐसी लगती है। कैसी लगती है? अपनी माँ की तरह। ठीक है, तो मोहिनी कैसी लगती है? मोहिनी रिजेंबल हर मदर। अब ध्यान रखिएगा, पहली बात आपको बता दूं, ये जो वर्ड है रिजेंबल, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। कभी आप प्रीपोजिशन विद हर मदर लगा दें, लेकिन यहाँ इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, ये वाला होगा डी। रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, स्पेशली आप ख्याल रखिएगा। द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड, यानी मंत्री जी ने वादा कर दिया। आप जानते हैं मंत्री जी का वादा कितना पक्का होता है। द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड, मंत्री जी वादा कर चुके हैं, टू लुक, कि वो देखेंगे, इनटू द मैटर, क्या आएगा आप बताइए, या इन द मैटर। तो ऐसे केस में जब मैं बताया था एक चीज़ दूसरी चीज़ में दिखती है तो उसमें इनटू लगाते हैं, यानी मंत्री जी ने वादा किया है कि भाई मामले को देखेंगे, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, निपटाएंगे यार, विकास दुबे का मामला थोड़ी है, इतना लंबा केस है ना निपटे। क्यों भाइयों बहनों, हम आपके लिए लाए हैं, देखिए ये बहुत ही बड़ा मैटर, तो आप समझिएगा और अपनी आईज खोल कर काम करिएगा। ओपन योर बुक, किताब खोलिए, अपनी किताब खोलिए जी, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलिएगा और आप निकालिए पेज नंबर एट पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। कौन से पेज? 10वां पेज निकालिए और शुरू कर दीजिए पढ़ना, स्टार्ट रीडिंग। Open your book at page 10 and start reading. Employees who have 25 years service, यानी वो एम्प्लॉई जिनकी सर्विस, जिनकी सेवा 25 साल की हो गई है,
तो उन्हें अब छुट्टी दी जाएगी। जैसा आपको पता है अभी अभी एक निर्णय आया है कि जो 50 साल के जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में पुलिस वाले हैं उन सबको अब यानी फोर्सफुली हटाया जाएगा। तो ऐसा ही देखिए, जिनकी सेवा 25 साल की हो चुकी है वो एंटाइटल्ड हैं। एंटाइटल्ड कहते हैं हकदार हैं। एंटाइटल्ड का मतलब है हकदार हैं। वो काय के हकदार हैं? तो वो पेंशन के हकदार हैं। टू अ पेंशन, ऐसे केस में हम लगाते हैं एंटाइटल्ड के बाद टू अ पेंशन। नेक्स्ट आप देखिएगा, पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह ही हैज़ सफ़र्ड, यानी एक गरीब हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, उनका नाम है मिस्टर सिंह। वो परेशान हैं। ही हैज़ सफ़र्ड यानी वो पीड़ित रहे हैं। काय से? रहमटिज्म। रहमटिज्म, रहमटिज्म भैया ऐसे केस में तो आपको पता ही है क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, ये फ्रॉम लगाते हैं या फिर, तो देखिए क्या लगाएंगे हम, क्या लगा सकते हैं यहाँ, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम। रहमटिज्म कहते हैं गठिया का एक रोग होता है, ये वाला गठिया आप जानते हैं ना, जिसमें गांठों में दर्द होता है ना, उसे रहमटिज्म कहते हैं, गठिया। आगे नेक्स्ट देखिएगा, द फ्रस्ट्रेटेड लवर जंप्ड। अब कोई लवर है, लवर जानते ही हैं भैया, लवर जानते हैं ना, लवर कहते हैं प्रेमी को। फ्रस्ट्रेट हो गया मतलब बिल्कुल थक गया, हार गया, बुरी तरीके से थक गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो जंप कर गया, टूट गया, तो काय में कूद गया, इनटू द रिवर। ऐसे केस में तो मैंने आपको बताया जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में समाएगी तो भैया इनटू ही आएगा। यानी फ्रस्ट्रेटेड लवर जो हैं अक्सर क्या होता है, जिन्हें मरना होता है, यार रिवर में मत मरो भैया, नदी में मिल के ढूंढना बड़ा भारी पड़ता है। तो आप अगर प्रेम कर रहे हैं तो आप मरने की कोशिश क्यों कर, अपने प्रेम को अंजाम तक लेके जाइए यार। ये बहुत गलत बात है भाई कि आप नदी में कूद गए। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन। आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप इस पार्ट को पढ़िए, बर्ड, और उसका एक एक शब्द पढ़िए। और एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा, फॉर बर्ड, बर्ड फॉर बर्ड, ऐसे केस में एक एक शब्द के लिए आता है बर्ड फॉर बर्ड। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन बर्ड फॉर बर्ड। आप पढ़िएगा इस पार्ट को और एक एक शब्द पढ़ के पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। अब ऐसे ही अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या शिकायत करते हैं। लेट अस डिस्कस, आओ बातचीत करें। लेट अस डिस्कस, अरे आओ भाई बात करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, देखिएगा कि आओ बातचीत करें, तो क्या डिस्कस करेंगे, द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। तो ऐसे कि लेट के बाद इस तरह से कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, तो यहाँ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसमें आएगा डी, कि भारत में जो है फीमेल एजुकेशन कहते हैं महिलाओं की शिक्षा के क्या हालात है, बहुत बेकार महिलाओं की शिक्षा के हालात हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। आई कैन राइट ए बुक, मैं किताब लिख सकता हूँ। जी मैं किताब, आप कहो तो बताओ, लिख के बताऊँ। मैं किताब लिख सकता हूँ। अब बताइए काय पे लिखूँ, ग्रामर पे लिखूँ, आप पे लिखूँ, काय पे लिखूँ, ऑन ग्रामर। तो आप लिख दीजिए ऑन ग्रामर, व्याकरण पर मैं एक किताब लिख सकता हूँ। या इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स, मुश्किल से 10 ही साल तो हुए हैं यार अभी। अरे भैया अभी कितने दिन हो गए, 10 साल की बात है यार जब हम तुम मिले थे, 10 साल हुए नहीं बताओ। हाँ, सिंस द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस, यार 10 साल की बात है जब रिफॉर्म हुआ था। रिफॉर्म कहते हैं सुधार को, तो सिंस आ जाएगा, ऐसे केस में सिंस आता है। नेक्स्ट देखिएगा, ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और हर लड़की, हर लड़का और हर लड़की जो है वॉज प्रेजेंटेड, वहाँ मौजूद था। काय के लिए, वो जो हर लड़का और हर लड़की इसलिए मौजूद था कि आज लड्डू बटेंगे, कि भैया लड्डू बटेंगे तो सबको मिलेंगे, विद स्वीट्स। काय के लिए, मिठाई के लिए, स्वीट कहते हैं मिठाई को, समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड। जब वो घर आया, अराइविंग होम घर पहुंचा,
ही फाउंड, तो उसने क्या पाया, अनदर क्राउड, बहुत भीड़ थी, गैदर्ड जो इकट्ठा हो गई थी, गैदर कहते हैं इकट्ठा करने को, ये इकट्ठा होने को, बहुत भीड़ थी जो इकट्ठा हो गई थी, कहाँ, अंडर द पंडाल, अंडर यहाँ पर आएगा अंडर नीचे, और ये पंडाल है भैया, पंडाल जो टेंट होता है ना, टेंट आप जानते हैं ना, टेंट वगैरह लगता है उसे पंडाल ही बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नियरली 60 ईयर्स हैव गॉन, लगभग 60 साल बीत चुके हैं, 60 साल की बात हो गई। आपको मैं जो देखो बात बता रहा हूँ ये 60 साल हो गए, ध्यान रखिएगा। बाई कब से बात हो गई, 60 साल की बात हो गई। और सिंस गांधी जी पास्ड अवे, या देखिएगा इसमें क्या लगाना है, तो ऐसे केस में हम सिंस, जब पक्की बात हो रही है 60 साल हो गए, तो सिंस गांधी जी पास्ड अवे, यानी गांधी जी को यहाँ से दुनिया से गए हुए 60 साल के लगभग हो गए। आपको पता है ना भाई, गांधी जी को जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, तो 60 साल के आसपास तो हो ही गए होंगे, ज़्यादा हो गए। और देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ईट इंग्लिश, आई कैन ड्रिंक इंग्लिश, आई कैन, अंग्रेजी सब काम अंग्रेजी। चलिए मैं देखिए, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। और किससे बोल सकता हूँ, तो मैं बात करूँगा भैया अथॉरिटीज़ से बात करूँगा, विद अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है वो जो ऊपरी विभाग होता है, मान लीजिए जो किसी चीज़ का मालिक होता है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। आप जानते हैं ना इसे, आपने वर्ड पहले भी पढ़ा होगा। तो देखिए ये बहुत ही काम का वर्ड है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा इसका और मीनिंग बता देता हूँ। अथॉरिटी देखिएगा, इसे अधिकारी वगैरह जो होते हैं ना, उसे हम कहते हैं विशेषज्ञ, मान लीजिए किसी चीज़ के। आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी, के मैं अधिकारियों से कह दूंगा ऑन गांधी जी, गांधी जी पर, गांधी जी के बारे में कोई बात हो रही है तो उसके अधिकारियों से बोलने के लिए कह रहे हैं। करीब में है लास्ट, देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज़, कुछ ही ऐसे गुण हैं, सर्टेन कहते हैं निश्चित, निश्चित, और रेयर कहते हैं दुर्लभ, बिल्कुल ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिले, और क्वालिटी कहते हैं गुण। विच रेज अ मैन, जो किसी आदमी में उठाई जाती है, यानी रेज अ मैन वो एबव द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन, यानी कुछ ऐसे गुण हैं जो आदमियों की जो एक जाति है उसके अंदर पाए जाते हैं। ब्रीड ऑफ मैन, कुछ आदमियों की ऐसी प्रजाति है जिसमें ये पाई जाती हैं। सर्टेन रेयर क्वालिटीज़ है, तो एबव आएगा यहाँ पर, मैन एबव द कॉमन, यहाँ पर इस तरीके से आप देख लीजिएगा। द अमेजिंग थिंग्स दैट गांधी जी वॉज दैट ही एडहर्ड, देखिएगा एक बात आपको बता दूँ, ये अमेजिंग थिंग्स ये है कि गांधी जी ने जो है वो वॉज दैट ही एडहर्ड, उन्होंने एडहर्ड किया। आप जानते हैं ना ये जो वर्ड है, हिज आइडियल्स टू हिज कंसेप्शन। अब देखिए ये वर्ड काफ़ी आपने सुना होगा, एडहर्ड, बड़ा ही तो इतना भारी नहीं है, लेकिन आप इसमें कई बार क्या होता है, हम इस तरह के वर्ड देख के ना घूम जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो गांधी जी ने उस बात का पालन करना, एडहर्ड कहते हैं पालन करने को, यानी गांधी जी ने अबाउट दैट ही एडहर्ड, उन्होंने पालन किया था। और किस चीज़ का पालन किया था गांधी जी ने, टू हिज आइडियल्स, जो उनके आइडियल थे, जो उनके आदर्श थे, एंड टू हिज कंसेप्शन ऑफ ट्रुथ, और उनका एक विचार था काय के लिए, सच्चाई के लिए। गांधी जी ने कहा था ना सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी, तो कंसेप्शन ऑफ ट्रुथ कहते हैं सत्य अहिंसा को ही। नेक्स्ट देखिएगा, टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको पता ही है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो किस चीज़ में मिला था, आप जानते हैं लिटरेचर में मिला होगा रविंद्रनाथ टैगोर को, तो फोर, तो जब भी किसी चीज़ के मिला फोर आता है, लिटरेचर कहते हैं साहित्य को, साहित्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा, ए हाउस ऑनर कैन थ्रो यू, मान लीजिए कोई घर का मालिक है, कभी भी आपको भगा सकता है, थ्रो फेंक सकता है, भैया घर से निकाल के निकल लो, देखो इस टाइम किराया ना दोगे तो फिर बात ख़राब हो जाएगी, आप जल्दी से निकल लो भैया। इन ए हाउस ऑनर कैन थ्रो यू, कहाँ में फेंक सकता है आपको, तो वो आपको स्ट्रीट तक में फेंक सकता है, ऑन द स्ट्रीट एनी मोमेंट,
ऑन द स्ट्रीट कहते हैं सड़क पर, गली पर, और एनी मोमेंट किसी भी पल, मोमेंट कहते हैं पल को, क्षण को, पल या क्षण। यानी हाउस ऑनर, ये जो देख रहे हैं आप, ये ऑनर है ना, ये ऑनर इतना बड़ा, ये ऑनर कहते हैं मालिक, ठीक है, मालिक, बिल्कुल करीब हैं, ज़्यादा। देखिए, ए माइजर कैन नॉट पार्ट, मान लीजिए कोई माइजर है, माइजर कहते हैं कंजूस को, एक कंजूस है, कैन नॉट पार्ट जो हिस्सा नहीं बन सकता, तो काय का, विद हिज गोल्ड। माइजर आदमी, तो उसे सोने से क्या मतलब, किसी भी चीज़ का वो अपने सोने का वो हिस्सा नहीं बन सकता। भैया सोना उसे खरीदना ही नहीं, कि जब पता है माइजर है तो कहाँ से खरीदेगा। साइट, देखिएगा ध्यान से, साइट कहते हैं दृश्य, ये जो दृश्य वगैरह होते हैं कोई चीज़ देख रहे हैं, साइट। साउंड कहते हैं आवाज़, एंड टच और छूना। और बाउंड जो है ये बांध लेती है, हमें घेर लेती है। किस चीज़ पे घेर लेती है, ये हमें बाउंड कर लेती है अप, तो इसके साथ आता है अप। विद ओवर ऑन बॉडीज़ एंड कैन नॉट बी हम इम्पर्सनल, हमारा शरीर को, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई बार हम कुछ दृश्य देख लें तो हम ऐसा जैसे कि बहुत बंध गए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं देख के देखते ही रह जाते हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे सुन के सुनते ही रह जाते हैं। कोई टच, कोई हमें छू ले तो ऐसा लगता है कि बस छूता ही रहे, तो बाउंड अप कर देते हैं, वो बांध लेते हैं। विद ओवर ऑन बॉडीज़ कैन नॉट बी मेड इम्पर्सनल, और उसे हम, देखिए पर्सनल का विलोम है इम्पर्सनल, पर्सनल हमारी खुद की चीज़ होती है, उसे हम इम्पर्सनल नहीं कर सकते, तो यहाँ से अप आएगा। और लास्ट देखिएगा, ये लास्ट आ गया, एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा आदमी है भाई, एजुकेटेड मैन है, शुड नो, उसे इस बात का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट रेट इन दोज एक्टिविटीज़ विच स्प्रिंग, यानी मान लीजिए कुछ काम ऐसे हैं, विच स्प्रिंग जो क्या करती हैं, वो इस बात को बताती हैं या वो स्प्रिंग दिखाती हैं। वैसे स्प्रिंग ऋतु को कहते हैं। फ्रॉम द क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, वो इस बात को दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, क्रिएटिव, क्रिएटिव कहते हैं बिल्कुल नई चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ जो हम एकदम बनाएं। इंटेलेक्चुअल कहते हैं बौद्धिक को, दिमाग लगा के बनाएं, ये जो बौद्धिक क्षमता होती है ना हमारी सोचने वगैरह वाली, तो उसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ऐसी कोई फैकल्टी मिले, कोई फैकल्टी हो, वो ह्यूमन नेचर को समझे। ह्यूमन नेचर कहते हैं मानव स्वभाव को, मानव स्वभाव, तो ये मानव स्वभाव, तो मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम आ गया। तो ये 50 क्वेश्चंस थे। मैं इस तरह की तमाम सारी वीडियो लाता रहूँगा, आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट। थैंक यू, बाय।